प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। और आज का जो मेरा विषय है मैं लेकर आया हूं, इंसान के जीवन में मृत्यु क्यों आती है या इंसान मरता क्यों है, क्यों मरता है। अगर हम दुनिया के लोगों से पूछे तो दुनिया के लोग यही उत्तर देंगे कि भाई पॉपुलेशन कितना बढ़ जाएगा, हाँ इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, नहीं मरने से खाना कहां से पुरेगा लोगों को, अब एक घर लेना इतना मुश्किल है तो इतने लोग जिंदे रहने से कितने घर लेने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह कई वो उत्तर देंगे। लेकिन मैं आपको आज बाइबल से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मृत्यु क्यों नियुक्त किया। देखिए, दो मृत्यु है मनुष्य के जीवन में। एक है स्वाभाविक मृत्यु जिसे हम कहते हैं नेचुरल डेथ, और दूसरा है वो है आत्मिक मृत्यु जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ। कहने से आत्मिक मृत्यु अलग है और शारीरिक मृत्यु अलग है। तो प्यारे भाइयों बहनों, विषय थोड़ा कठिन है और मुझे नहीं लगता ये सबको समझेगा, लेकिन अब प्रार्थना करो आपको समझ में आएगा। मेरा विषय है इंसान मरता क्यों है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक नेचुरल डेथ भी है और एक जो है कि स्पिरिचुअल डेथ भी है, स्वाभाविक मृत्यु भी है, आत्मिक मृत्यु भी है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उत्पत्ति की किताब 2:17 में कहा, देखो भाई ये फल तुम नहीं खाना। आदम और हव्वा को बताया था, पढ़ेंगे 2:17 उत्पत्ति। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने आदम हव्वा से कहा था तुम सब वृक्ष के फल खाओ, लेकिन ये बीज के वृक्ष का फल तुम नहीं खाना, जिस दिन खाएगा बेटे उस दिन तो मर जाएगा करके परमेश्वर ने उसको बता दिया। तो तू मर जाएगा। तो आदम ने हवा ने फल खाया, मरे क्या? नहीं मरे, फिर भी जिंदे थे। इसका मतलब कौन से मृत्यु के बारे में परमेश्वर बताया? आत्मिक मृत्यु के बारे में। तो मेरा जो विषय है आत्मिक मृत्यु ये नहीं है, आज का मेरा विषय है स्वाभाविक मृत्यु। जो नेचुरल डेथ है वो क्यों होता है, ये मेरा है। तो आत्मिक मृत्यु का वो और कभी हम देखेंगे। तो स्वाभाविक मृत्यु, तो परमेश्वर ने आदम से कहा था कि अब तू मरेगा, लेकिन फल खाए तो भी मरेगा नहीं। तो वो मृत्यु कौन सा था? वो आत्मिक मृत्यु था। तो देखिए, अभी स्वाभाविक मृत्यु के बारे में परमेश्वर बोल रहा है। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय और उसका वचन 19, 3 and verse 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कहा आदम को, अब देखो तू मिट्टी से आया है और तू किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये कौन सा मृत्यु है? ये है स्वाभाविक मृत्यु, ये है नेचुरल डेथ। ये पापी लोगों को भी आता है और धर्मी लोगों को भी आता है। लेकिन जो आत्मिक मृत्यु जो है, आत्मिक मृत्यु कहने से वो जो पहले परमेश्वर ने बताया था अगर तो ये फल खाए तो मरेगा, तो वह है आत्मिक मृत्यु। अभी परमेश्वर बताया जो उत्पत्ति 3:19 में मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगा, यह है स्वाभाविक मृत्यु। तो मेरा विषय, और एक बार बोलता हूं, आत्मिक मृत्यु के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, स्वाभाविक मृत्यु के बारे में कि भाई आदमी मरता क्यों, कभी बचपन में मरता है, जवानी में मरता है, कभी बूढ़ा होकर मरता है, बीमारी से, क्यों मरता है, यह मेरा टॉपिक है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने कह दिया कि भाई अभी तो मृत्यु में मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही तू जाएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? तो मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने बताया था कि ये फल नहीं खाना, खाने से तुम अवश्य मरोगे, तो आदम ने वो खाया और उसके बाद उसको क्या आया? आत्मिक मृत्यु आया। तो आत्मिक मृत्यु क्या हो गया? आत्मिक मृत्यु आने के बाद ये जो पाप है, पाप इंसान में बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और एक समय ऐसा आ गया कि शैतान क्या कर दिया? इंसान को गुलाम बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पाप आ गया, पाप राज्य करने लगा। यही जो अदन के बगीचा से जो पाप आया था, वो अदन के बगीचा से आया वो पाप बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और वो राज्य करने लगा इंसान के ऊपर। वही इब्रानियों की किताब 2रा अध्याय वचन 14 में लिखा है, Hebrew 2 and verse 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है,
तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पे शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान, देखो मृत्यु के ऊपर शक्ति मिल गया था। किसको? शैतान को। कौन सी मृत्यु? ये नेचुरल मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु मैं बोल रहा हूँ। आत्मिक मृत्यु आ गई थी उनके अंदर, इसीलिए मृत्यु के ऊपर शैतान को क्या मिल गया था? शक्ति मिल गया। हाँ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो इंसान ने पहले पाप किया, तो उस पाप के कारण शैतान ने उस पाप को पकड़ा और मनुष्य के ऊपर क्या करने लग गया? राज्य। तो ऐसा जो मनुष्य है परमेश्वर ने बनाया था, जो पहले जिसमें मृत्यु नहीं था, कुछ नहीं था, अब वो व्यक्ति पाप में बढ़ने लगा। कहने से मृत्यु आ गया उसमें, पाप में बढ़ने लगा और पाप मनुष्य में राज्य करने लगा। किसके द्वारा? अभी 2:14 में पढ़े, शैतान के द्वारा वो पाप और शैतान इंसान पे राज्य करने लगा। फिर परमेश्वर ने देखा, अरे मैंने इंसान को बनाया और अभी क्या हो गया? ये तो पाप में बढ़ रहा है, शैतान इसके ऊपर राज्य कर रहा है। अब क्या होगा? ये तो स्वर्ग में नहीं आ सकता, अब क्या करेंगे? फिर परमेश्वर ने क्या किया है? मृत्यु ये रास्ता ढूंढ के निकाला। शारीरिक डेथ, नेचुरल डेथ परमेश्वर ने ढूंढ के निकाला। वही परमेश्वर का, अब तू मनुष्य, अब तू मिट्टी है और मिट्टी में जाके मिलेगा। तो वही परमेश्वर ने मृत्यु बनाया। बाद में क्यों बनाया? अगर परमेश्वर मृत्यु नहीं बनाता था, नेचुरल डेथ, या आत्मिक डेथ के बारे में नहीं बोल रहा हूं, स्वाभाविक मृत्यु अगर परमेश्वर नहीं बनाता था तो मनुष्य कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता था। वो बात अलग है कि यीशु मसीह बाद में आया, खून बहाया, वो विषय अलग है। ये मेरा विषय अलग है। आदमी मरता क्यों है, यही तो परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया कि वापस मनुष्य उसको आके मिलना चाहिए। यीशु को भेजा, यीशु ने खून बहाया, यीशु को अपनाना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए, वो सब बात अलग है। तो ये जो बात ये अलग है जो मैं बता रहा हूं कि मनुष्य को मृत्यु परमेश्वर ने दिया, इसलिए कि मृत्यु एक ऐसा मार्ग बन गया। जो आदमी अभी पाप में बढ़ रहा था, शैतान उसके ऊपर अधिकार कर रहा था, शैतान का गुलाम बढ़ते जा रहा था, इसको परमेश्वर ने ब्रेक लगा दिया। क्यों? मृत्यु आ गया, मतलब उसका जिंदगी ही खत्म हो गया ना, और उसका लाइफ खत्म हो गया। और वही परमेश्वर ने उसी को एक योजना बनाया ताकि वो आदमी मरने के बाद ये जो मांस और ये लहू है, ये सब इधर ही रहना चाहिए और उसका आत्मा कहाँ आना चाहिए? स्वर्ग में आना चाहिए। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 50वें वचन में, देखो बहुत ही साफ लिखा है। 1 Corinthians 15 and verse 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ तुमसे कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू जिस आदमी में है वो आदमी अभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि वो किस में बढ़ रहा है? पाप की सत्ता, पाप की गुलामगिरी में बढ़ रहा है वो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? मृत्यु को लाया कि जब आदमी मृत्यु में मर जाता है तब क्या हो जाता है? वो जो पाप की सत्ता में बढ़ने वाला व्यक्ति था उसके लिए एक स्टॉप लग जाता है, उसके लिए एक ब्रेक लग जाता है, और उसके बाद में वो व्यक्ति कहां जा सकता है? स्वर्ग में जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने मृत्यु को नियुक्त किया। वही तो इब्रानियों की पत्री 9:27 में भी लिखा है। एक बार जन्म, पढ़िए उसको, 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, एक बार मरना और उसके बाद न्याय। वो कहाँ स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, ये बात अलग है, वो परमानेंट है। लेकिन मनुष्य को स्वर्ग में लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था। उसके खून से मनुष्य के पाप की क्षमा होती है, और मनुष्य को फिर स्वर्ग में लेने के लिए परमेश्वर ने ये बात पहले नियुक्त किया। क्या पहले नियुक्त किया? मृत्यु नियुक्त किया। कौन सा मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु नहीं, स्वाभाविक मृत्यु। भाई एक बार आदमी मरना ही चाहिए, वो पापी हो या पवित्र हो, पास्टर हो या विश्वासी हो या भिखारी हो या चोर हो, कोई भी, वो मरना चाहिए। वही है स्वाभाविक मृत्यु। अगर मनुष्य के लिए मृत्यु रखा नहीं जाता था
तो मनुष्य पाप में ही बढ़ता था और पाप उसके ऊपर राज्य करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु ने हमको उस मृत्यु से भी बचाया, को आत्मिक मृत्यु से भी यीशु मसीह के द्वारा हमको बचाया। तो देखिए, ये आत्मिक मृत्यु के कारण ही स्वाभाविक मृत्यु आया है। समझ लीजिए आप, स्पिरिचुअल डेथ के कारण ही फिजिकल डेथ आया, नहीं तो फिजिकल डेथ का जरूरत नहीं था। पहला आदमी कहां मरा? आत्मा में मरा। तो आत्मा में मरा हुआ वो आदमी फिर बाद में कहां पर मरा? शरीर में मरा। पहले मृत्यु कहां आता है? आत्मा में आया, वही अदन के बगीचा में। उसके बाद में कहां आया मृत्यु? वो शरीर में आया है। तो प्रभु इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने ये योजना निकाला, मृत्यु। प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर की ये योजना जो है मृत्यु, मनुष्य अभी इसके साथ खिलवाड़ करने लगा है। कुछ लोग कहते हैं अभी मैं मरना नहीं चाहता, कुछ लोग अभी इंजेक्शन बनाने लगे हैं, गोलियां ढूंढने लगे हैं कि मनुष्य मरना ही नहीं चाहिए, क्या है देखो। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर की योजना से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा एक बार जन्म और उसके बाद मृत्यु नियुक्त किया गया है। वही माइकल जैक्सन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। माइकल जैक्सन जो सारे संसार उसको पहचानता है, देखिए उसने कहा मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं, मैं कम से कम 150 साल रहना चाहता हूं। कहने से परमेश्वर का प्लान, जो आदमी मरना है 120 साल में या 100 साल में या 80 में, कभी भी जो आदमी मरना है, जो परमेश्वर का प्लान है, उसके खिलाफ में आया। देखिए एक वीडियो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, वीडियो देखिए फिर आप समझ जाओगे। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था, लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। उसकी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर लगभग 12 डॉक्टर नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच दिन प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। उसको व्यायाम कराने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें, किसी भी शरीर के अंग की जरूरत पड़े तो वह उनको आकर दे दें। उसको लगता था कि पैसे और अपने रसूख के बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आई। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक बिना डॉक्टर से पूछे कुछ नहीं खाया था। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब पहुंच गया था और जून 25, 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने के इंतजाम कर रखे थे, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया दोस्तों। जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को लगभग 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और इंस्टा मैसेंजर सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया था। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया था। मौत को चकमा देने की सोच रखने वाले हमेशा मौत से चकमा खा जाते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर सार यही है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर,
मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। जब हम कहते हैं कि मैं इस जमीन के टुकड़े का मालिक हूं, किसी के भी बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क नहीं रहेगा। एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं। तब हम मुस्कुराकर अपने अदरस आंसुओं के साथ बड़े फक्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे थे। मेरे दोस्तों, जीना सीखिए। प्रभु का धन्यवाद। इस वीडियो में हमने देखा कैसे वो मरना नहीं चाहता था, 150 साल जिंदा रहना चाहता था। 12 डॉक्टर्स को नियुक्त किया है, 15 लोग उसको व्यायाम देने के लिए है। उसके शरीर का अगर कोई भी अंग निकम्मा हो गया तो तुरंत लिवर हो या किडनी हो या आंख हो, कुछ भी हो, देने के लिए लोगों को नियुक्त किया है। बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलने के लिए बड़े बड़े पेड़ उसने अपने घर के बाहर लगाया था। क्या कुछ ना किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर क्या हो गया? 50 साल में ही चला गया। 50 साल में ही वो मर गया। मृत्यु सबके जीवन में आता है, लेकिन वो मृत्यु परमेश्वर की योजना होना चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें सहायता करे, प्रभु आपको संभाले कि मृत्यु परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा है। मृत्यु अगर नहीं होता था तो मनुष्य पाप में ही जिंदा रह सकता था। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसीलिए मृत्यु आया और उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर वो मांस और वो लहू वो यहीं पर रहेगा, उसका आत्मा भी कहा जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने मृत्यु को बनाया। प्रभु का धन्यवाद हो।